एवरीवन, वेलकम बैक माय स्टेट बेसिस गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे घटना चक्र के पार्ट 2 की। तो इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे खेल का, उसके बाद पुरस्कार है, फिर उसके बाद आर्थिकी। ये 3 टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आप ज़रूर वीडियो को विजिट कीजिएगा, देखिएगा। और प्लेलिस्ट में हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का यानी घटनाक्रम का जो भी था हमने सारा वो भी लगा दिया प्लेलिस्ट में। आप वहाँ से भी जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर एक वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल आर्थिकी से। तो आर्थिकी, उसके बाद हम खेल देखेंगे या फिर पुरस्कार, फिर खेल। तो ये तीनों सीक्वेंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट 2 में ये बनेगा। तो ये पार्ट दोनों आप जो कि वन लाइनर है, फैक्चुअल है, आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आर्थिकी। हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो भी था वो एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो वन सेकेंड, बात करें पहले क्वेश्चन की। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर कौन सा राज्य उभरा है? तो आंध्र प्रदेश, जो कि कुल प्रस्तावित निवेश का 25.3% निवेश करता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने डाटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ अपना नया लोगो जारी किया है? तो सांख्यिकी मंत्रालय ने। सांख्यिकी मंत्रालय। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित 25 फसलों की कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया? तो 184। अगला, 16 दिसंबर 2025 को किसने भारत में पिन युक्त UPI सेवा शुरू की है? तो अमेजन ने। अमेजन। दिसंबर 2025 में भारत से मुक्त व्यापार समझौता वार्ता संपन्न करने वाला 7वां देश बन गया तो न्यूजीलैंड। अगला, दिसंबर 2025 में किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ और आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहला डियोल पॉलीमर नोट जारी किया? तो ओमान ने जारी किया। तो उपभोक्ता सुरक्षा उत्पाद गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 24 दिसंबर 2025 उपभोक्ता दिवस को अरबपति के लिए किस नाम से भारत का पहला मानक अधिसूचना किया है? तो IS 1,09,412/2025। आगे, हाल ही में कौन सा देश स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में दुनिया का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा नंबर सबसे बड़ा देश बन गया? तो ये भारत। कौन सा नंबर है? तो भारत 3rd नंबर पे। फर्स्ट सेकंड तो चीन और USA। अगला, दिसंबर 2025 में दिसंबर 2025 में मनरेगा के स्थान पर किस नई योजना से संबंधित विधेयक को संसद के में पास किया गया? तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी PBG रामजी। अगला, नवंबर 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने डेटा गुणवत्ता के आधार पर भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को C ग्रेड रेटिंग प्रदान किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। नवंबर 2025 में किसे भारत की पहली एकीकृत फाइनेंशियल सिटी बनने का दर्जा मिला है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश को। अमरावती आंध्र प्रदेश को। अगला, नवंबर 2025 में किस संस्था को 27वें नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये नुमानीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। नुमानीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बनी है? तो लुआना लोपेस लारा। दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौर पर समझौते के तहत कब तक भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। अगला, वर्ष 2025 में भारत ने अब तक सर्वाधिक कितने मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पाद किया है? तो 357 मिलियन टन। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी SFB में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला बैंक बना है? तो फिनो पेमेंट बैंक FPB। दिसंबर 2025 में किसने $72 मिलियन में वार्नर ब्रदर्स डिक्शनरी के अधिग्रहण को घोषित किया? तो नेटफ्लिक्स ने। दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? तो भारत ने घोषित किया है। अगला, दिसंबर 2025 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संकट से जूझ रही किस एयरलाइन को उसकी नियमित उड़ानों में 10% की कटौती का आदेश दिया? तो इंडिगो एयरलाइन। फाइनेंशियल टाइम्स का प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर द्वारा दिसंबर 2025 में आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के अवार्ड से किस बैंक को सम्मानित किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा BOP को। अगला, हाल ही में किस IIT की साइन सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 250 करोड़ के कोष के साथ भारत का पहला इनक्यूबेटर
क्लिक डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है तो आईआईटी मुंबई ने। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने किस उद्देश्य से आपका पैसा आपका अधिकार योर मनी योर राइट नामक अभियान की शुरुआत की है तो नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों को खोजकर उन्हें वापस लाने के लिए। अगला, फ्रेंड बहुत ही अच्छा कंटेंट इसमें दिया गया है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला है, भारत का पहला वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ लॉन्च किया गया तो सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक। प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा दिसंबर 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किसे 600 अरब डॉलर संपत्ति वाला दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति घोषित किया गया तो एलन मस्क जो कि अमेरिका के हैं। अगला, 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA CEP हस्ताक्षर किया है तो ये ओमान के साथ, ओमान देश के साथ। दिसंबर 2025 में द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का बैंकर ऑफ द ईयर नामित किया है तो डीबीएस ये सिंगापुर का है डीबीएस। 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल काइन JPYC लॉन्च किया तो ये जापान ने। किसने? जापान ने। नवंबर 2025 में कंटार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स रिपोर्ट 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को पीछे छोड़कर कौन सा देश मूल्यवान ब्रांड बन गया तो HDFC बैंक। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी हुरून रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस भारतीय शहर को न्यूयॉर्क और लंदन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़े अरबपति शहर के रूप में नामित किया गया तो ये मुंबई ने। यानी फर्स्ट नंबर पे न्यूयॉर्क, फिर सेकंड लंदन, फिर थर्ड मुंबई। और किसके अकॉर्डिंग तो हुरून रिपोर्ट के अनुसार। अगला, हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई GDP श्रृंखला के लिए कौन सा आधार वर्ष प्रस्तावित किया तो वित्त वर्ष 2022 और 23। अगला, नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करके 4 लेबर कोड लागू किए हैं तो 29। कितने? 29। हाल ही में 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। अगला, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने भारत की गरीबी उन्मूलन पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाने की घोषणा की है तो ये इथोपिया करेगा। कौन अपनाएगा तो इथोपिया। नीति आयोग ने 24 नवंबर 2025 को अदरक उत्पादन में अग्रणी किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित करने की घोषणा की गई है? मिजोरम को। यानी मिजोरम को अदरक की राजधानी घोषित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में गठित 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो रंजना प्रकाश देसाई। अगला, अक्टूबर 2025 में किस शहर में ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए भारत का पहला क्विक रिस्पॉन्स यानी QR कोड आधारित की योग शुरू किया है तो गुरुग्राम हरियाणा। 8 अक्टूबर 2025 को सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर देश का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया तो सोनीपत हरियाणा। अगला, हाल ही में टाइम आउट 2000 सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला है तो ये मुंबई को। मुंबई यानी सबसे खुशहाल सिटी माना जा रहा है। अगला, नवंबर 2025 में लंदन में आयोजित द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में पहली बार किस भारतीय रंग को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है तो कैमी कारा। अगला, नवंबर 2025 में एशिया की सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया तो रुपये को। हाल ही में ICA विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान किसे घोषित किया गया तो अमूल को। हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है तो 2030 तक इस्पात टन इस्पात उत्पादन करने की क्षमता रखा है। अगली की बात करें तो हाल ही में किस इंडिया इंटरनेशनल बुलियर एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया तो केरल को। अगला, 26 दिसंबर 2025 को समाप्त में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो कि 3.293 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है तो 696.610 अरब डॉलर यानी 696.610 अरब डॉलर। अगला, दिसंबर 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर 150.18 मिलियन टन चावल का उत्पादन कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है तो चीन। अगला,
हाल ही में नीति आयोग ने कब तक देश में दालों का उत्पादन 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक। और प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए 22 सितंबर 2025 से लागू की जाने वाली जीएसटी 2.0 में किन कर दरों को समाप्त कर दिया गया है? तो 12 और 28%। अगस्त 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित RYT बैंक यानी राइट बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने। किसने? मलेशिया। वह राज्य सरकार जिसने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो बिहार ने। किस राज्य द्वारा? तो बिहार राज्य द्वारा। अगला, कर्नाटक की वह योजना जो हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई? तो शक्ति योजना। अगस्त 2025 में भारत में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण EPD ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए कहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की? तो पटना, रायपुर और देहरादून। अगला, हाल ही में हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 3rd स्थान पर। कितने स्थान पर? 3रे। अगस्त 2025 में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024-25 नामक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो ये गुजरात को। किसके? गुजरात को। 22 दिसंबर 2025 को कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बना है? तो बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1 सेकेंड। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिसर में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, भारत में राजकोषीय समेकन, मजबूत कॉर्पोरेट वित्तीय संतुलन और सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए अगस्त 2025 में रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पीवर्स ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB माइनर से बढ़ाकर कर दिया है? तो BBB। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक से हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है? तो EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला, 11 जुलाई 2025 को पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो महाराष्ट्र। गुजरात, जुलाई 2025 में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहाँ खोला है? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मैक्सिटी मॉल में। विद्युत मंत्रालय की जुलाई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितने किलोवाट प्रति घंटे हो गई है? तो 1395 किलोवाट प्रति घंटे। अगला, जुलाई 2025 में किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA समग्र आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यूनाइटेड किंगडम यूके ने। जुलाई 2025 में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो भारत द्वारा शुरू किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2025 को किन 2 बैंकों के स्वैच्छिक मर्जर को मंजूरी प्रदान की? तो मंजूरी प्रदान की है? तो न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई तथा सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई को। अगला, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा। अगस्त 2025 में किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 बायोफ्यूल का किस नंबर पर उपभोक्ता बन गया? तो चौथे नंबर पे। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने आर्थिक कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे पुरस्कार का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब पुरस्कार के बारे में। तो पहला पुरस्कार में दिया गया है कि भारत का मिसाइल महिला के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर TC थॉमस को हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2015 का डॉक्टर पॉलेक्स मार गैग्रोरियोस अवार्ड से। सेकेंड नंबर पे 16 दिसंबर 2025 को
किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया, जो उनके अलग अलग देशों से मिलने वाला 28वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था? तो ये इथोपिया से। किस देश से था? इथोपिया। अगला, दिसंबर 2025 में फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने किस राष्ट्राध्यक्ष को फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ऊर्जा बचत की अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो मियाना रेलवे स्टेशन, गुना, मध्य प्रदेश। अगला, 20 नवंबर 2025 को किसे वर्ष 2025 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चिली की महिला राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को। मिशेल बैचलेट। हंगेरिया मूल के ब्रिटिश लेखक डेविस जेले को उनके किस अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्लैश। तो फ्लैश। 18 नवंबर 2025 को दिए गए छठे नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली फिल्म सितारे में से एक, जिन्हें नवंबर 2025 के गवर्नर्स अवार्ड से में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया? तो टॉम क्रूज को। टॉम क्रूज। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्नाहोरकाई को उनके किस लेखन के लिए दिया गया? तो अद्वितीय गद्य के लिए, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुष्ट करता है। अगला, हाल ही में भारत के किस धर्मगुरु को बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा वर्ष 2024 का विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर को। श्री श्री रवि शंकर को। हाल ही में किस IIT ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को डिस्ट्रिक्ट बिट्स एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया है? तो IIT कानपुर। IIT कानपुर। अगला, अक्टूबर 2025 में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान दिया गया? तो संजीव कपूर को। संजीव कपूर। हाल ही में किस वैज्ञानिक को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो मारिया कुरिया मचाडो, जो कि वेनेजुएला की रहने वाली है। अगला, भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को हाल ही में उनकी किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? तो द बर्निंग अर्थ के लिए। द बर्निंग अर्थ के लिए। अगला, समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल के लिए IUCN के केंटन आर मिलर अवार्ड 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो सोनाली घोष, निदेशक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अगले की बात करें तो वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स हीरोजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को। नवंबर 2025 में गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो स्किन ऑफ यूथ। स्किन ऑफ यूथ। अगला, दिसंबर 2025 में भारतीय फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर 2026 की किस श्रेणी की शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। अगला, दूर दराज के गांवों में लड़कियों की शिक्षा पर काम करने वाली वह पहली गैर लाभकारी भारतीय संस्था जिसे वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। अगला, अगस्त 2025 में नीरज घायवान द्वारा निर्देशित किस फिल्म को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो होम बाउंड को। होम बाउंड। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की त्रिनिदाद एवं टोबैगो यात्रा के दौरान उन्हें उस सम्मान से किस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो। अगला है, जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो केन्या के कैनेडी ओडेडे और कनाडा के ब्रेंडा रोनाल्ड्स को। बात करें आगे तो 71वें फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत जिनकी घोषणा अगस्त 2025 में की गई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया तो शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को फिल्म 12th फेल के लिए। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए हाल ही में पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वंस एलिफेंट्स लिव हियर।
अगला दिया गया है 7 अगस्त 2025 को भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की नई दिल्ली में आयोजित 100वीं जयंती के अवसर पर किसे खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एडेमोला ए एडेनले, जो कि नाइजीरिया के रहने वाले हैं। किसे? तो एडेमोला ए एडेनले। अगला, कर्नाटक की वह महिला सहायता समूह जिसे अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 जो कि जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बीबी फातिमा महिला सहायता समूह, बीबी फातिमा महिला सहायता समूह। तो इस तरीके से हमने आर्थिकी और पुरस्कार भी देख लिया। अब हम बात करेंगे खेल के बारे में। तो बस ये लास्ट खेल ही बचा है और इसके बाद सारे के सारे पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 2 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूर से जरूर आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करें खेल का, तो खेल में पहला दिया गया है दिसंबर 2025 में भारत का कौन 3 वर्षीय बच्चा दुनिया का सबसे कम उम्र का बड़े रैंकिंग वाला शतरंज खिलाड़ी बना है। तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले। अगला, दिसंबर 2025 में दिसंबर 2025 में खेली गई FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब फाइनल में भारत को जीतकर किस देश ने जीता है। तो जर्मनी ने। कौन सा देश है? जर्मनी। दिसंबर 2025 में कौन सा भारतीय गेंदबाज क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले भारत का पहला गेंदबाज बना है। तो जसप्रीत बुमराह। अगला, पंजाब स्थित किस क्रिकेट स्टेडियम में 11 दिसंबर 2025 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और वर्तमान महिला क्रिकेटर की टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर एक स्टैंड्स का नामकरण किया गया है? कोल्हापुर स्थित महाराजा यादवींद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। और 13 से 15 दिसंबर 2025 को किस महान फुटबॉल खिलाड़ी ने गॉट इंडिया टूर 2025 के तहत भारत की यात्रा की? तो लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं और बहुत ही अच्छे फुटबॉलर हैं। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश को पराजित कर पहली बार स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है? तो हांगकांग। अगला, 13 दिसंबर 2025 को अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी की 70 फुट की दुनिया की सबसे ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जा रहा है? तो श्री मोती स्पोर्टिंग क्लब, लेक टाउन, साउथ दमदम, कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। पुरुष और महिला क्रिकेटर टीम को नवंबर 2025 को ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ का चुना गया है। तो साइमन हॉर्बन हुल्स अफ्रीका के, शेफाली वर्मा भारत की। अगला, 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में हुई IPL नीलामी में किस खिलाड़ी को कोलकाता नाइट राइडर ने इतिहास के सबसे महंगे यानी 25 करोड़ 20 लाख देसी खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? तो कैमरून ग्रीन को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला, दिसंबर 2025 में किस क्रिकेटर की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन किया है? तो शिखर धवन ने। दिसंबर 2025 में आयोजित NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह में वर्तमान में ICC चेयरमैन जय शाह को भारत और विश्व क्रिकेट में उनके व्यापक और दूरगामी योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर। अगला, दिसंबर 2025 में दोहा कतर में आयोजित फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 समारोह में किसे पुरुष और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये उस्मान डेम्बले, जो कि पुरुष में, और आईतना बोमबती महिला में। अगला, नवंबर 2025 में भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने तो राहुल BS। अगला, ICC वनडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका। क्रिकेट में सेवाओं के लिए किस पुरुष ब्रिटिश क्रिकेटर को नाइटहुड की उपाधि से नवंबर 2025 में सम्मानित किया गया? तो तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन को। अगला, वह प्रतिष्ठित अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जिसे हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो सेरेना विलियम्स। अक्टूबर 2025 में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने तो इलम पार्थी AR। नवंबर 2025 में ICC ने किसे T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो रोहित शर्मा। भारत की पहली पैरा एथलीट तीरंदाज जिसे हाल ही में सक्षम यानी एबल बॉडीड अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया? तो शीतल देवी। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अक्टूबर 2025 में आयोजित की गई प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब पुनेरी पल्टन को पराजित कर जीता है? तो दबंग दिल्ली। नवंबर 2025 में भारत को कौन सा प्रमुख पेंट और डेकोर ब्रांड PBI का 3 वर्ष के लिए ऑफिशियल कलर पार्टनर बना है? तो एशियन पेंट।
नवंबर 2025 में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी औपचारिक रूप से किस भारतीय शहर को प्रदान किया गया है? तो ये अहमदाबाद गुजरात। नवंबर 2025 में आयोजित फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जाउरियर सिंडारोव ने। 2025 महिला विश्व कप क्रिकेट के दौरान आईसीसी और यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया? तो बच्चों से वादा। अगला, नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले गए मैच में छक्का लगाकर एक दिवसीय मुकाबले में सर्वाधिक 352 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया तो भारत के रोहित शर्मा ने। हाल ही में फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम परिवर्तित कर किस पूर्व विश्व चैंपियन खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया है? तो विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के हैं। भारत के नाम पर विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी रखा गया है। अगला, स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में हाल ही में शतरंज को शामिल करने वाला राज्य बना है तो गोवा। अगला, नवंबर 2025 में एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक यानी 52 लगाने वाले क्रिकेट बने हैं तो विराट कोहली। हाल ही में आयोजित 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में किसे इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता गया? तो आर्चरी प्रीमियर लीग को। हाल ही में दिए गए विश्व एथलीट अवार्ड 2025 में किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो स्वीडन के पोल वर्ल्ड एथलीट अरमांड। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ने हाल ही में किस एआई कंपनी से निदेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ाव की घोषणा की है? तो परप्लेक्सिटी। सितंबर 2025 में किस देश को 18वीं ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियंस 11 से 15 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है कि मेजबानी सौंपी है? तो भारत भुवनेश्वर में। अगला, 29 अगस्त से 8 सितंबर 2025 तक तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आयोजित CFF नेशनल कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को पराजित कर कांस्य पदक जीता है? तो ओमान को। अगला, हाल ही में विश्व युवा स्क्रैप चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने तो माधव गोपाल कामत दिल्ली के। अगला, 7 सितंबर 2025 को खेले गए US ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के रहने वाले। अगला, बिहार के राजगीर में 7 सितंबर 2025 को खेले गए एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का फाइनल भारत में किस देश को पराजित कर चौथी बार जीता है? तो दक्षिण कोरिया को। अगस्त 2025 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट फ्रेंचाइजी प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो सौरभ गांगुली। 23 अगस्त 2025 को मुंबई क्रिकेट संघ ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व खिलाफ भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो सुनील मनोहर गावस्कर। अगला, जॉर्जिया के बांतोमी में आयोजित फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में 28 जुलाई 2025 को भारत के किस उभरती युवा शतरंज खिलाड़ी ने हमवतन कोनेरू हम्पी को पराजित कर विश्व कप का खिताब जीता है? तो दिव्या देशमुख। 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक रियाद में आयोजित पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो मैग्नस कार्लस, जो कि नॉर्वे के रहने वाले। किस पुरुष और महिला खिलाड़ियों को जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो एडन मार्करम, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। हैरी मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। अगला, जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार पुरुष में शुभमन गिल को भारत की ओर से और महिला खिलाड़ी में सोफिया वेंकले, जो कि इंग्लैंड को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 21 से 23 अगस्त 2025 के बीच श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभारंभ था? तो हिमालयन किंगफिशर। अगस्त 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान, जो कि 1.921 मिलियन यूरो फुटबॉल क्लब घोषित किया है? तो स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को। अगला, नेशनल गेम्स 2026 की मेजबानी कौन भारतीय राज्य करेगा? तो महाराष्ट्र। जनवरी 2026 में किस देश ने अपने यहाँ इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगाई है? तो बांग्लादेश ने। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो दीव के घोंगला बीच पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला
इक्वेटर बनी हुई थी स्मृति वंदना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 4 से 11 जनवरी 2026 के बीच 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था? ये वाराणसी में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक वीडियो में, उसके बाद आर्थिकी खेल पुरस्कार एक वीडियो में। तो फाइनली हमारे 2 वीडियो में सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं।